बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत। आज की इस संस्कृत की क्लास में विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के 10वें सूत्र से पढ़ना आरंभ करते हैं। तद्यस्मात् स आचार्य है। शब्दों को अलग करते हैं। तद वह उपनयन संस्कार, यस्मात् जिस पुरुष के द्वारा होता है, स आचार्य है वह आचार्य कहलाता है। वह उपनयन संस्कार जिस पुरुष द्वारा संपादित होता है वह आचार्य कहलाता है। गौतम धर्म सूत्रकार ने यहाँ बताया है कि यह उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार जिस पुरोहित के द्वारा कराया जाता है वह शिक्षक आचार्य कहलाता है। 11वां सूत्र वेदानुवचनात् च। उपनयन संस्कार कराने के बाद बालक को वेद अनुवचनात्, वेद का अनुवचनात् अध्ययन कराने वाला शिक्षक भी आचार्य कहलाता है। यहाँ च जो विशेषण जोड़ा गया है उसका कनेक्शन पूर्व सूत्र से है, यानी और कौन व्यक्ति है जो आचार्य कहलाएगा, जो कि उपनयन संस्कार कराने के पश्चात वेद अनुवचनात् वेदों का भी अध्ययन कराए, वह आचार्य कहलाता था। अर्थात आचार्य वह शिक्षक होता था जो कि सबसे पहले उस बालक का उपनयन संस्कार करता, तत्पश्चात उसे चारों ही वेदों का ज्ञान कराता था। इस प्रकार प्राचीन समय में आचार्य का पद महत्वपूर्ण और गरिमामय था। एकादश द्वादशयो क्षत्रिय वैश्यो। 12वां सूत्र गर्भ काल से एकादश 11वें वर्ष में और द्वादशयो क्षत्रिय वैश्यो, गर्भकाल से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का और द्वादशयो 12वें वर्ष में वैश्यो वैश्य बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। प्राचीन समय में ये 16 संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों ही वर्णों में होने अनिवार्य थे। शूद्रों में ये संस्कार अनिवार्य नहीं किया गया था। धीरे धीरे समय के साथ इनका व्यवहार रूप में प्रचलन कम होता जा रहा है। आज तो हम देखते हैं 16 में से 3-4 संस्कार जैसे नामकरण, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 4 संस्कार मात्र प्रचलित अवस्था में रह गए हैं। तो इस सूत्र में क्षत्रिय और वैश्य बालक के उपनयन की अवधि बताई गई थी। 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का और 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन होना चाहिए। आषोडशात् ब्राह्मणस्या पतिता सावित्री। यहाँ शब्दों को देख लेते हैं। आ एक पद आया है, आ का मतलब है तक, ये अव्यय है। आ माने तक, षोडशात् 16वें वर्ष तक, आषोडशात् 16वें वर्ष तक ब्राह्मणस्य ब्राह्मण की सावित्री आपतिता, सावित्री आपतिता च्युत नहीं होती है। अर्थात उस समय तक सावित्री मंत्र के उपदेश का समय रहता है, तब तक उसका उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 6ठे सूत्र में पूर्व में हमने पढ़ा था ब्राह्मण बालक के उपनयन संस्कार की अवधि जो न्यूनतम अवधि थी वो 8वें वर्ष में बताई गई थी। वही अवधि सर्वश्रेष्ठ अवधि है। किंतु यदि किसी भी कारणवश 8वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार नहीं हो पाया तो उपनयन की अंतिम आयु सीमा 16वें वर्ष को सूत्रकार ने माना है।
तब तक वह गायत्री उपासना का अधिकारी या पात्र माना जा सकता है। यानी कि जो अधिकतम आयु सीमा है 16वें वर्ष में तो अवश्य ही ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, तब तक वह सावित्री के अध्ययन का उचित पात्र माना जाता है। द्वाविंशते राजन्यस्य द्वयाधिकाया वैश्यस्य, ये 14वां मंत्र है। द्वाविंशते 22वें वर्ष में राजन्यस्य क्षत्रिय बालक का, द्वयाधिकाया और उससे भी 2 अधिक अर्थात 24वें वर्ष में वैश्यस्य, वैश्य बालक की सावित्री च्युत नहीं होती। यहाँ उपनयन की अंतिम आयु सीमा क्षत्रिय की 22वां वर्ष और वैश्य की 24वें वर्ष को माना है। नियमानुसार तो पूर्व निर्धारित अवधि में ही यज्ञोपवीत हो, किंतु नहीं हो पाया तो ये अंतिम अवधि है, इसमें अवश्य हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमें जो पूर्व की अवधि है यानी यज्ञोपवीत संस्कार की जो न्यूनतम अवधि है उसको भी याद रखना है और ये अधिकतम अवधि को भी याद रखना है। न्यूनतम अवधि बताई थी ब्राह्मण बालक की 8वां वर्ष और क्षत्रिय की 11वां और वैश्य की 12वां। तत्पश्चात इन्होंने बताया कि भाई किसी भी कारण से इस अवधि में नहीं हो पाए तो फिर अधिकतम आयु सीमा जो है उपनयन संस्कार की वह ब्राह्मण बालक की 16 वर्ष, क्षत्रिय की 22 और वैश्य की 24 भी हो सकती है। मुंजिज्जा मोरवी